नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायंगल से रिलेटेड। ट्रायंगल का एक बहुत ही रिपीटेडली पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इजी है। 5-10 से 5 सेकंड में आप फॉर्मूला से आप डायरेक्ट आंसर उसको निकाल सकते हैं और डायरेक्ट इस पर इसके वैल्यू को निकालने पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में गिवन क्या-क्या रहेगा, एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, जैसे इस केस में ट्रायंगल एबीसी है, उसका हाइट एडी दे दिया जाएगा और उसका एंगल बाइसेक्टर एई दे दिया जाएगा। एंगल बाइसेक्टर पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ऐसा लाइन सेगमेंट होता है या ऐसा लेंथ होता है ट्रायंगल का जो ट्रायंगल के किसी भी एंगल को दो इक्वल हाफ में बांट देता है, डिवाइड कर देता है। तो चलिए तो क्या क्या दिया रहेगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल का हाइट और ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर। और पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई का वैल्यू, मतलब ट्रायंगल का हाइट और उसका एंगल बाइसेक्टर के बीच बनने वाला जो वैल्यू है, जो एंगल है, उसका वैल्यू कितना होगा। हाइट और ट्रायंगल का हाइट और एंगल बाइसेक्टर के बीच बनने वाला जो एंगल है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये निकालना है। ठीक है, और पूछेगा क्या, ये निकालना पूछेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एंगल डी ए ई इक्वल्स टू एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ से बता देता हूँ। तो ये इस एंगल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई टू, एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, तो ये वाला एंगल बड़ा होगा या ये वाला एंगल बड़ा होगा। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी में सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा, मतलब कौन सा एंगल का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो मैंने पिछले क्लास में ही जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें बताया था, हम कॉन्सेप्ट बताए थे। कौन सा बताए थे, हम हम्म हम कॉन्सेप्ट बताए थे। मतलब पहले हाइट होगा, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सबसे नजदीक हाइट होगा, फिर एंगल बाइसेक्टर होगा, फिर मीडियन होगा। तो देखिए हाइट जो है, ये परपेंडिकुलर हाइट जो है वो किसके सबसे नजदीक है, वो एंगल बी के सबसे नजदीक है। तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा होगा, एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा होगा। वही मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो कॉन्सेप्ट आप समझ लिए। चलिए इस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू पी आर एंड पी पी। चलिए इसको मैं बना लेता हूँ, ब्लैक ले लेते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, रेड ले लेते हैं, सॉरी, रेड अच्छे से दिखाई देगा। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, जिसमें पी एस जो है वो बाइसेक्टर है क्यू पी आर का। ठीक है, और पी टी परपेंडिकुलर क्यू आर है। यहाँ पर देखिए क्या दे दिया गया, एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है, एंगल क्यू जो है वो एंगल आर से बड़ा है। तो एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है, ये क्या इंप्लाई करता है, ये क्या बताता है, ये यही बताता है कि एंगल क्यू के जो सबसे नजदीक हम लेंथ खींचेंगे वो होगा मेरा परपेंडिकुलर, मतलब हाइट होगा। मतलब पहले पीटी आएगा, पहले पीटी आएगा, क्यू के नजदीक जो है वो सबसे, क्यू के नजदीक सबसे पहले हम हाइट खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है एंगल क्यू जो है वो एंगल आर से बड़ा है। तो हाइट जो है वो बड़े वाले एंगल के सबसे नजदीक होता है, तो पीटी पहले क्यू के नजदीक रखेंगे। और जो एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल बाइसेक्टर पी एस है, पी एस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, वो हम क्यू से नेक्स्ट में रखेंगे, मतलब हाइट के बाद ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा पी एस, पी एस, पी एस। ठीक है, तो चलिए ये जो मैंने क्रॉस किया है इसका मतलब है ये एंगल बाइसेक्टर का सम है। तो हमसे पूछा है टीपीएस, तो देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है टीपीएस, मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ दिया। अच्छा दूसरा ले लेता है, हमसे पूछ दिया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, एंगल क्यू। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर इनटू है तो यहाँ पर गलत हो गया। ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। एंगल क्यू माइनस एंगल आर डिवाइडेड बाई टू, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछा गया था। देखिए किस एग्जाम में पूछा गया था, ये पूछा गया था आपको एसएससी सीएचएसएल 28 तारीख को पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, चलिए बना लेते हैं एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा अप टू स्केल नहीं है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, AD इज द हाइट एंड AE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो देखिए द वैल्यू ऑफ एंगल V, एंगल V का वैल्यू जो है वो 40 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40 है। ठीक है 40, और एंगल C का वैल्यू जो है वो 30 है, एंगल C का वैल्यू 30 है। ठीक है, तो हमको निकालना DI। अब देखिए AD जो है वो हाइट है, ठीक है,
तो देखिए 40 बड़ा है कि 30 बड़ा है, 40 बड़ा है मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है, मतलब हाइट जो होगा मेरा एडी वो किसके नजदीक होगा, एंगल बी के नजदीक होगा। तो एडी यहाँ पर सबसे पहले एडी खींचेंगे, एडी जो है वो नजदीक होगा एंगल बी के क्योंकि एंगल बी सी से बड़ा है। फिर एंगल बाइसेक्टर है मेरा एई, उसके बाद हम एंगल बाइसेक्टर एई को ड्रॉ करेंगे। हम कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये 90 डिग्री है और ये एंगल बाइसेक्टर है। हमको निकालना क्या है, डीएई, दूसरा ले लेते हैं। हमको निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा आंसर, 40 मतलब एंगल बी माइनस एंगल सी, तो 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, ये जीरो है भाई, ठीक है। हाँ तो कितना हो जाएगा, 5, 5 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 डिग्री इसका आंसर आएगा। 40 माइनस 30 10/2 5 इसका आंसर आ जाएगा, 5 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई एक ट्राइंगल दे दिया, ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्राइंगल दे दिया जाएगा, ट्राइंगल एबीसी, जिसमें एंगल बी 60 डिग्री दे दिया जाएगा, एडी जो है वो हाइट है और एई एंगल बाइसेक्टर है। एडी और एई मतलब हाइट और एंगल बाइसेक्टर के बीच बनने वाला जो एंगल है उसका वैल्यू दे दिया जाएगा और दूसरा वाला एंगल हमसे पूछा जाएगा। तो मतलब इस तीनों में से, इस तीनों में से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस तीनों में से कोई भी दो एंगल दे दिया जाएगा और जो बच गया वो एंगल निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमको पता है कि एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल एबीसी दे दिया गया, एडी हाइट है और एई जो है वो एंगल बाइसेक्टर है और पूछा है हमको ये वाला एंगल। तो इससे रिलेटेड एक हमको फॉर्मूला हमको पता है कि एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाता है, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई। अब इस पे आप पुट करके बना सकते हैं, जैसे एंगल डी ए ई का मान 15 डिग्री दे दिया है, इक्वल्स टू बी का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, माइनस सी का मान हमको पता नहीं तो एक्स मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब दो इधर चल जाएगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ये 30 हो जाएगा, तो इधर आएगा x, ये 30 इधर आ जाएगा तो 60 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 30 आंसर, 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ फॉर्मूला पे बेस्ड, लेकिन मैं इसको आप इसको जल्दी सॉल्व करने का आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं। पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा। माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। धीरे धीरे मैं पेन टैब सब ले लूँगा, जिससे आपको थोड़ा सुविधा हो, फास्ट ट्रैक आंसर सॉल्व कर पाऊँ आप लोग के लिए। तो चलिए, हाँ तो इसका अगर ये वाला एंगल दे दिया गया और ये वाला एंगल दे दिया गया और पूछ ले ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, तो कैसे करेंगे। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, देखिए हम आपको एक फिर से रिकॉल कर देते हैं। जैसे 90 डिग्री हाइट जो है वो एंगल बी के सबसे नजदीक है, मतलब इसके पहले और कुछ नहीं खींचा गया, मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा होगा, ठीक है। एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा होगा वैल्यू में, ठीक है। तो जब जब भी जब भी तो इस फिगर से तो हमको पता चल गया कि ये एंगल बड़ा होगा, एंगल बी एंगल सी से बड़ा होगा। तो जब भी ये छोटा, इसके कंपैरिजन में बी और सी में से जो छोटा होगा वो एंगल पूछ ले, उस एंगल का मान पूछ ले। तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसका जो ये वाला एंगल है, मतलब हाइट और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल का वैल्यू दे दिया जाएगा उसको डबल कर देंगे, उसको डबल कर देंगे। एक सेकंड, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। हाँ उसको डबल कर देंगे, मतलब 15 इंटू टू, 15 इंटू टू, उसको डबल कर देंगे। अब देखिए हमको निकालना क्या है, छोटा वाला एंगल, बी और सी में कंपेयर करेंगे, बी और सी में छोटा कौन सा है, एंगल सी, और यही हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हाइट और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो वैल्यू है, एंगल का वैल्यू, उसको डबल कर देंगे और उसको माइनस कर देंगे किससे। अब देखिए छोटा वाला एंगल निकालना है तो छोटा मतलब माइनस, याद रखेंगे छोटा वाला एंगल निकालना है मतलब छोटा मतलब माइनस, माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और 60 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 30। उस केस में भी 30 आ रहा था, इस केस में भी 30 आ रहा था, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ इसको। तो देखिए, हाँ जैसे ये हाइट जो है वो एंगल बी के नजदीक है, मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा होगा। अब देखिए एंगल बी और एंगल सी में हम कंपैरिजन कर लेंगे कि कौन सा एंगल बड़ा है।
एंगल बी बड़ा है और एंगल बी हमको दे दिया गया है, तो हमको निकालना है छोटा वाला एंगल। एंगल सी कंपैरिजन में बी के छोटा है, तो एंगल सी हमको निकालना है। ठीक है, तो एंगल सी हमको निकालना, और एंगल सी छोटा एंगल है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। छोटा मतलब माइनस, छोटा मतलब माइनस। अब ये जो हाइट और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है, हाइट और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल है, उसका डबल कर देंगे, उसका डबल करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और उसको किससे माइनस कर देंगे, जो बच गया एंगल, जो बड़ा वाला एंगल है उससे, उससे। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमको क्या देगा, 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया एंगल क्यू निकालना है, और गिवन है एंगल आर और एंगल एस पी टी, मतलब हाइट और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल का वैल्यू। ठीक है, इस तीनों में से कोई दे दिया जाएगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में से, इस तीनों एंगल में से कोई दो दे दिया जाएगा और तीसरा एंगल निकालना है। सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, एंगल क्यू माइनस एंगल आर, मतलब जो बड़ा एंगल है वो, इस केस में क्योंकि हाइट इसके बगल में तो एंगल क्यू बड़ा है, एंगल क्यू माइनस एंगल आर बाई टू इक्वल्स टू ये वाला एंगल, उसी फॉर्मूला से सब निकल जाएगा। लेकिन मैं ऐसे कुछ, अगर ये वाला एंगल दे दिया जाए और इस दोनों में से कोई एक एंगल दे दिया जाए, तो उस केस में हम वो फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्ट हम कर सकते हैं, फॉर्मूला उसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के ही ये ट्रिक डायरेक्ट किया गया, लेकिन ये जल्दी आपको आंसर दे देगा, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर गिवन क्या क्या है, ये वाला एंगल दे दिया गया, मतलब एस पी टी एंगल दे दिया गया, और एंगल आर दे दिया गया। अब देखिए यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं हम, पी एस जो है मेरा हाइट है, उसके सबसे नजदीक जो है वो एंगल क्यू है। इसका मतलब हमने पिछले कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, पिछले क्लास में भी पढ़ा था, कि जिस एंगल के सबसे नजदीक हाइट होगा वही एंगल कंपैरेटिवली दूसरे एंगल से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला एंगल जो है वो बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, एंगल आर से, क्योंकि एंगल क्यू जो है वो सबसे नजदीक हाइट के सबसे नजदीक एंगल क्यू है। देखिए एंगल आर जो है इससे सबसे, मतलब नजदीक का मतलब क्या, पी एस जो है एंगल क्यू के जस्ट बाद पी एस आ गया, लेकिन यहाँ देखिए एंगल आर के जस्ट बाद पी एस नहीं आया, पहले एंगल बाइसेक्टर आया, फिर हाइट आया। जिस एंगल के सबसे नजदीक हाइट आ जाएगा वो वाला एंगल कंपैरेटिवली दूसरा एंगल से बड़ा होता है। तो इस केस में एंगल क्यू जो है वो एंगल आर से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि हाइट नजदीक है एंगल क्यू के। तो ये वाला एंगल गिवन है, और छोटा वाला एंगल गिवन है, और बड़ा वाला एंगल हमको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या ट्रिक कह सकते हैं, जो कहिए आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला एंगल लिखेंगे 15 डिग्री। अब प्लस बीच में प्लस करेंगे तो दोनों में से कुछ भी लिखिए, पहले जरूरी नहीं है, 15 लिखेंगे। अब हमको बड़ा वाला एंगल निकालना निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमको छोटा एंगल निकालना था तो माइनस करते थे, और बड़ा एंगल मतलब प्लस, जोड़ेंगे तब तो बड़ा बड़ा होते जाएगा, और घटाएंगे तब तो छोटा छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो एंगल क्यू मेरा बड़ा है सबसे, तो यहाँ पर किस चीज का साइन आ जाएगा, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टू इन टू, दोनों केस में टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला एंगल का, दोनों केस में, पीछे वाले कॉन्सेप्ट में भी और इस वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में भी हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले एंगल को, मतलब ये हाइट और एंगल बाइसेक्टर के बीच बनने वाला एंगल को। यहाँ पर 10 है, तो आंसर मेरा क्या, सॉरी यहाँ पर 10 है, तो आंसर हो जाएगा 15 प्लस 20 35, 35 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा, 35 डिग्री आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर 35 रखते हैं तो 35 माइनस 15 20, 20 बटे 2 10। समझ में आ गया आपको। तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, अगर छोटा वाला एंगल निकालना है तो माइनस करते हैं, यहाँ पर बड़ा वाला एंगल निकालना था तो हम प्लस कर दिए। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन पीछे बताया था उसमें ये वाला एंगल जो है वो बड़ा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसके जस्ट नजदीक जो है मेरा हाइट आ जा रहा था, लेकिन इस ये केस थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए डी जो है, मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ए ई जो है वो हाइट है, ए डी जो हाइट है। अब बहुत क्या होगा, जो बच्चे रट लेंगे या कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, वो, मैं हर बार बी एंगल को बड़ा ले रहा था क्योंकि उसके नजदीक हाइट था, तो बहुत बच्चे इसी को हाइट मतलब इसी एंगल को बड़ा मान लेंगे, लेकिन ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब जो हमारा जो हाइट है वो किस एंगल के नजदीक है, वो एंगल सी के नजदीक है। ए ई जो मेरा हाइट है, इस ट्रायंगल में हाइट कौन सा है, ए ई, और उसके जस्ट बाद कौन सा एंगल है, उसके जस्ट बाद एंगल सी है। ठीक है, जस्ट बाद एंगल सी। अब बोलेंगे इसके बाद भी तो हाइट आ रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद नहीं है, एंगल बी के जस्ट बाद एंगल बाइसेक्टर है, तब हाइट है। तो इस केस में ये वाला जो एंगल है, एंगल सी जो है वो ग्रेटर देन है एंगल बी से। क्यों ग्रेटर देन है, क्योंकि हाइट जो है मेरा, ये जो मेरा हाइट है, हाइट, ये जो मेरा हाइट दे दिया है वो बड़ा, सॉरी ये जो हाइट है वो एंगल सी के नजदीक है, तो एंगल सी जो है वो बी के कंपैरिजन में बड़ा होगा। तो चलिए अब बड़ा वाला एंगल निकालना है। अब हाइट के नजदीक ये वाला एंगल है, तो बड़ा वाला एंगल निकालना है। तो ट्रिक मेरा क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कि जो बच गया वो एंगल ले लेंगे, जैसे ये 30 ले लिए,
ठीक है। अब देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा एंगल है। बड़ा एंगल कैसे निकालें? क्योंकि हाइट के सबसे नज़दीक एंगल सी है, तो एंगल सी जो है वो बी से बड़ा है। तो बड़ा वाला एंगल निकालने के केस में हम क्या करते हैं, बड़ा वाला एंगल निकालने के केस में हम प्लस करते हैं। हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला एंगल हमको गिवन नहीं है, यही हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। प्लस हमेशा क्या करेंगे? 2 इंटू दोगुना कर देंगे किसका? हाइट और एंगल बाइसेक्टर के बीच बनने वाले एंगल, मतलब 7.5। ये 7 पॉइंट है भाई। 7.5, 7.5। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 30 और 15 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर उल्टा करें, देखिए 45 माइनस 30, 15, 15/2, 7.5। तो चलिए, यही सेशन था, यहीं तक सेशन था। ये बहुत ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बार-बार रिपीटेडली और डायरेक्ट इसी पर बेस्ड फ्री में पूछ लिए जाते हैं, तो ये फ्री के 2 नंबर है, तो आपको जानना चाहिए। बस छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, एंगल बी माइनस एंगल सी/2, और ट्रायंगल में क्या दे दिया होना चाहिए? एंगल बाइसेक्टर और हाइट। बस इतना ही था। इसी तरह इस चैनल को प्यार दीजिए, बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए, और दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। ये प्रोडक्टिव सेशंस ऐसे ही चलते रहेंगे। सो थैंक यू, बने रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।